मॉर्निंग बच्चों, आइए हम आज आपको एक्सरसाइज 1.9 एक्सरसाइज 1.3 का 5वां सवाल जो कि दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 को आपको 1/17 का आपको दशमलव प्रसार करना है, तो आप आइए भाग दे दीजिए। 1 में 17 से, तो 17 में 1 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 100 होगा। 17 × 5 = 85, 15 से हुआ, फिर जीरो बढ़ाएंगे 150, तो 17 × 8 = 136, फिर 14 से आया, फिर 140 हुआ, 17 × 8 = 136। इस तरह से आप भाग देते जाएंगे तो आपको 16 अंक ये प्राप्त हो जाएंगे। ये 16 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद पुनः अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 16 अंकों के बाद पुनः अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जब 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 16 अंक आपको प्राप्त होंगे। 16 अंकों के बाद पुनः इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। और यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम जो अंकों की संख्या होगी, अधिकतम अंकों की संख्या वो होगी 16। 1/17 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे उसमें अधिकतम अंकों की संख्या आपको प्राप्त होगी 16। ये आपका सवाल था। नेक्स्ट है आपका 6वां सवाल जो कि दिया गया है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आपको P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और इनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जहां आपको दिया गया है Q ≠ 0। तो आप इस तरह की बहुत सी सारी ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनका 1 के अतिरिक्त आप कोई भी दो संख्या उठाइए, भिन्न के रूप में लिखिए, लेकिन उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अगर आप 2/6 लीजिए, देखिए 2 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 6 का 2 होगा, 3 होगा। आप बताइए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तब बताइए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया दोनों में। तो इस प्रकार के भिन्न हम नहीं ले सकते हैं, ऐसे भिन्न लेंगे जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आइए जैसे आप 2/5 ले लीजिए, इनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 का 1 होगा, 5 होगा। तो 1 के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये ऐसी संख्या होगी 2/5 जिसको आप सरल करेंगे 0.4। ये ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा और इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप देखिए 2/5, 1/10, 3/2 या 6/5 ऐसी भिन्न आप ले सकते हैं। जैसे P और Q का मान इस तरीके से आप लेंगे कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा ना हो, बाकी आप कोई भी भिन्न उठा दीजिए। तो ऐसी सभी भिन्नें परिमेय होंगी और उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 2/5, 1/10, 3/2, 3/30, नहीं इसका ये काम नहीं होगा, 3/40 कर लीजिए आप। कोई भी भिन्न आप इस तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
3/40 इसका कॉमन गुणनखंड हो गया 2, 2 से कटेगा 1 2 4 5 8, इस तरह से। देखिए बच्चों इसमें 2/5, 1/10, 3/2, 3/40 कोई भी भिन्न आप लीजिए तो आप देखेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। और इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें Q जो होगा वो उसके गुणनखंड में 2 या 5 या फिर दोनों 2 और 5 दोनों आने चाहिए। Q की जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे आप देख लीजिए किसी भी गुणनखंड में देखिए या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए होंगे। तो इस तरह की अगर आप संख्या लेंगे भिन्न के रूप में तो वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा और परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल है आपका बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं आपको लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब आप ऐसी 3 संख्याएं क्या बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1.01, फिर देखिए अनावसानी अनावर्ती मतलब ये संख्या दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सेम उसी संख्या की। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 1 1 या फिर 0 1 1 फिर 0 4 टाइम्स 1 1। इसमें आप देखिए इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं 0 0 1 फिर 0 0 0 1। देखिए इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, सेम उसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से आप करते जाइए, यहाँ 3 0 है फिर 4 0 उठा लीजिए, फिर उसके बाद 5 0 उठा लीजिए। ये इस तरह की संख्या आप लिखेंगे तो ये आपकी दशमलव प्रसार इसका जो होगा वो अनावसानी है या अनावर्ती होगा। जैसे आप लिख दीजिए 2.01 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 फिर 4 टाइम्स 0 कर दीजिए। इस तरह से आप संख्याएं लिखते जाइए, सेम उसी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे आप अगर इस तरीके से लिखेंगे 0 1 0 1 तो ये आपका अनावर्ती नहीं होगा, ये आवर्ती हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, इसका मतलब ये आवर्ती हो गया, ये बार बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बार बार नहीं आपका प्राप्त हो रहा है। 2 फिर 0 1 0 0 1 फिर 3 टाइम्स 0 फिर 1 फिर 4 टाइम्स 0 1। नेक्स्ट आपको लिखना हो 5 टाइम्स 0 लिख दीजिए फिर 1। इस तरह से आप पाई का मान लिख दीजिए 3.145 1 6। इस तरह से पाई का मान जो भी होगा वो भी उसका भी दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। इस तरह से आप कोई भी संख्या आप लिख दीजिए 4.014। फिर आप लिखना चाहे तो 0 0 1 4 फिर 0 0 0 1 4, या इसमें आप एक की पुनरावृत्ति करते जाइए संख्याएं। आप बस आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे आपने जो संख्या लिखी ठीक वही संख्या आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वही संख्या आप लिख देंगे तो वो उसका प्रसार आवर्ती हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 1 4 तो 00 1 4 फिर 000 1 4 फिर 4 टाइम्स 0 1 4। इस तरह से आप संख्याएं लिखते जाइए। जितनी भी संख्या इस तरह से आप लिखेंगे उनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा।